चिराग पासवान ने अपने उन तमाम पूर्व सांसदों को बता दिया कि अगर राजनीति करनी है तो हमारे सामने झुककर रहना पड़ेगा। अब टिकट लेने के लिए तमाम सांसद जो एक वक्त पर चिराग पासवान की पार्टी को तोड़कर उनको छोड़कर जा चुके थे, आज चिराग पासवान के आगे पीछे घूम रहे हैं, जाकर कह रहे हैं कि साहब हमारा टिकट कंफर्म कर दीजिए। और चिराग पासवान मुलाकात करके फोटो खिंचा रहे हैं, लेकिन टिकट देंगे कि नहीं देंगे इसके बारे में कुछ क्लियर नहीं कर रहे हैं। अब चिराग पासवान की सबसे बड़ी ताकत यही है कि उन्होंने उन सांसदों को फिर से अपने पीछे लाकर, अपने सामने लाकर झुकाकर खड़ा कर दिया जिन सांसदों ने उनकी पार्टी को तोड़ा। और आज वही सांसद फिर चिराग पासवान के इर्द गिर्द घूमकर कह रहे हैं कि हमारे टिकट का प्रबंध कर दीजिए। जब चिराग पासवान को भारत के प्रधानमंत्री ने लपक कर गले लगा लिया, तब यह संदेश चला गया कि चिराग पासवान ही रामविलास पासवान के बाद पासवानों के नेता के रूप में भविष्य है। चिराग पासवान के बारे में एक ऐसी छवि अचानक कुछ मिनट के अंदर बन गई कि जो सांसद कल चिराग पासवान को लात मारकर गए थे, अब चिराग पासवान के इर्द गिर्द घूम रहे हैं कि टिकट का प्रबंध हो जाए, क्योंकि वो जानते हैं कि 2024 के लोकसभा के चुनाव में चिराग पासवान की चलने वाली है। आगे इसी पर बातचीत करेंगे कि कौन कौन सांसद फिर चिराग पासवान के इर्द गिर्द जाकर घूम रहे हैं, तमाम जगहों पर जाकर उनसे मुलाकात कर रहे हैं। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले कहानी की शुरुआत होती है जब चिराग पासवान के चाचा ने उनकी पार्टी को तोड़ा। शायद इस बात का अंदाजा किसी को नहीं था कि पांच सांसद चिराग पासवान के बाद हैं और पांचों के पांचों सांसद पार्टी छोड़कर चले जाएंगे। एक तो चिराग पासवान के चाचा, एक चिराग पासवान के भाई और बाकी के बचे 3 सांसद पार्टी छोड़कर चले गए। और इसके बाद क्या होता है, चिराग पासवान मैदान में उतरते हैं, अपने आप को साबित करते हैं कि हाँ, जो वोटर है, जो मतदाता है, वो हमारे साथ है। और इसके बाद की तस्वीर देखिए कि कल तक वीणा देवी चिराग पासवान की पार्टी को तोड़कर उन सांसदों की सूची में शामिल थी। जो सांसद उनकी पार्टी को तोड़ने में अहम भूमिका निभा रहे थे, वो उन सांसदों के साथ चिराग पासवान का साथ छोड़कर चली गई जो सांसद चिराग पासवान की पार्टी से दूर गए। अब आज वही वीणा देवी, वैशाली की सांसद, चिराग पासवान से मुलाकात करती है। एक बार नहीं, कई बार कहा जा रहा है कि मुलाकात हो चुकी है। और हर बार चिराग पासवान से मुलाकात क्यों? तो मुलाकात सिर्फ इसीलिए कि हमारा टिकट कंफर्म हो जाए। अब वीणा देवी की चिराग पासवान से मुलाकात होती है। इसके बाद क्या होता है, तो इसके बाद जो खगड़िया के सांसद हैं, खगड़िया के सांसद लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर चुने गए थे 2019 में, महबूब अली कैसर की 2 बार मुलाकात हो चुकी है, एक बार पटना में, एक बार दिल्ली में। और कहा जा रहा है कि वीणा देवी और महबूब अली कैसर जो है, ये दोनों सांसद अपना पाला फिर बदलकर चिराग पासवान के साथ जाने को तैयार है। मतलब कि चिराग पासवान ने अपने आप को साबित किया, अपनी ताकत दिखा दी। और कल जो लोग चिराग को लात मार कर गए थे, आज चिराग ने मजबूर कर दिया कि अगर राजनीति करनी है तो हमारे आगे झुककर रहना पड़ेगा, हमारे सामने आना पड़ेगा। और इसके बाद वही तमाम सांसद जो चिराग पासवान की पार्टी को तोड़ चुके थे, वही वापस उनके पास, उनके आगे पीछे दौड़ रहे हैं, घूम रहे हैं कि 2024 के लोकसभा के चुनाव का टिकट चिराग पासवान किसी भी प्रकार से सुनिश्चित कर दे। अब वैशाली और खगड़िया 2 लोकसभा क्षेत्रों के सांसद जो हैं, वो चिराग पासवान के संपर्क में हैं और वो मौका ढूंढ रहे हैं कि चिराग पासवान इशारा करें, हम पाला बदल लें। बाकी सबसे आखिरी में आप जब चिराग पासवान की राजनीति को देखेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई में चिराग पासवान, जिनके पास कुछ नहीं बचा, ना पार्टी का सिंबल, ना एक भी सांसद, लेकिन उसी चिराग पासवान ने फिर से अपने बलबूते सब हासिल किया
और ऐसा हासिल किया कि भारत के प्रधानमंत्री देखकर लपक कर गले लगाते हैं, और वही पुराने लोग जो छोड़कर गए थे आज उनके आगे पीछे आकर घूम रहे हैं। आपकी प्रतिक्रिया क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आगे जो भी और जानकारी, जो भी और नया अपडेट आएगा, सब कुछ आप तक पहुंचाएंगे। तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।